लेकिन उनके हिसाब से तो उन्होंने 20 जनवरी की तारीख दे ही दी। तारीख तो लंबा हो गया सर, लंबा हो गया, लेकिन हो ये गया है, आखिरी ठीक है। अभी होगी। क्या, सुनिए, कुछ विषय है, अभी अभी उसको कुछ जाने दीजिए, अभी छोड़ दीजिए। और एक डेट क्या होने वाला है, क्या अभी इतना दिन सहा है, तो 1 डेढ़ महीना 2 महीना और सही, और क्या है। अच्छा, ये जो लेडी थी जिन्होंने इंटरवेंशन फाइल किया था, वो कोशिश कर रही थी कि इसमें इंटरवीन करने का, वो बार बार आ जाती है। क्या आज कम से कम अदालत ने उनको कह दिया कि अब आप आगे से इंटरवीन नहीं करेंगी आप? कोर्ट ने कहा आपने लोकस बताया नहीं, और उनको एक्चुअली आज भी कोई इंटरटेन किया ही नहीं उनका। उन्होंने मतलब कोर्ट ने बोला नहीं, आपको क्या बाकी अदर लीगल रेमेडी करना है आप करो, इसमें तो उनको इंटरटेन नहीं किया। हाँ, एक बात कोर्ट को मैंने बोला, सर ठीक है ये सब हो गया, सब होने के बाद लास्ट में मैंने कोर्ट को एक बात बोला, सर एक बात और है, बहुत सीरियस बात है कि आदित्य ठाकरे का, आरोपी का इंटरवेंशन इसमें पेंडिंग है कितने दिनों से, उसको डिसाइड करना पड़ेगा। तो कोर्ट बोला चिंता मत करो, प्लीडिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी ना, उसको भी डिसाइड करेंगे, बोला साहब उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा आपको। तो बोले ठीक है ठीक, तो वो एक विषय हो गया। आज नीलेश जी, आज मैं लगभग मुंबई हाईकोर्ट के बहुत सारे बेंचेज के लाइव देख रहा था। ये दो बेंच था, जस्टिस गडकरी का और जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का। ये दो बेंच के लाइव नहीं आ रहे थे। तो क्या आपने इसका जिक्र किया कि लाइव प्रोसीडिंग्स, लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए? क्यों जस्टिस गडकरी के लाइव प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं आ रहे हैं? ये देखिए, मैं दिखा रहा हूं साफ साफ, ये सारे लाइव चल रहे थे, और जिसमें दो लाइव जो नहीं था उसमें जस्टिस गडकरी का बेंच था और जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के भी बेंच से लाइव नहीं हो रहा था। बाकी सब लाइव चल रहे थे। ये देखिए, जहां जहां पर आप रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं ना, जहां रेड रेड कलर है, ये सारे लाइव है। 1 2 3 4 5, पांच जजों के बेंच से लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी, जो हम लोगों ने खुद देखा। लेकिन ये दो बेंच से लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही थी। इसके क्या कारण थे? क्या आपने इंटरवीन करके पूछा कि लाइव स्ट्रीमिंग सर इसकी अनुमति दी जाए, देश देखना चाहता है? नहीं, मैंने सिर्फ कोर्ट को यह कहा कि ना सर, मुझे ना ये केस का रिकॉर्डिंग आप करने का आदेश दीजिए, रजिस्ट्री को कि ये जो हो रहा है उसको रिकॉर्डिंग कीजिए। तो कोर्ट ने कहा नहीं नहीं। तो मैंने कहा साहब मैं एप्लीकेशन लगाओ के, बोले नहीं नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। कुछ कोर्ट ने कहा रुक जाओ, कोई बात नहीं, एक डेट रुक जाते हैं, बस इतना ही हुआ और कुछ नहीं। इसका मतलब जज साहब ये मान रहे हैं कि आपकी जो डिमांड है वो सही है, लेकिन आप कोई एप्रीहेंशन मत रखिए कोर्ट के बारे में, कोई शंका मत रखिए, आप निश्चिंत रहिए, आपको न्याय मिलेगा। ऐसा कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। हाँ, जब देखिए, और कोर्ट ना मेरे हिसाब से अभी ऐसा कोई मतलब कोर्ट के इंटेंशन पे डाउट करने का फिलहाल मुझे रीजन नहीं लगता है। हाँ, अभी कोर्ट ने कह दिया सब हो गया, सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट, 1 हफ्ते में पेन ड्राइव अमेंडमेंट होके आ जाएगा, हमने इसके थ्रू दिया था एप्लीकेशन के, वो रीट को अमेंड होके आ जाएगा और बचे वाले सब डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। लास्ट चांस बोल सवाल दिया ये है, नहीं है, 20 तारीख। सवाल इंटेंशन पे डाउट का नहीं है, सवाल व्यवस्था मूलक है नीलेश जी, कि अगर 5 बेंच के स्ट्रीमिंग हो रहे हैं तो इसकी भी होती रहनी चाहिए, इसमें आपत्ति क्या है? नहीं नहीं, होना चाहिए, होना चाहिए। मैं आपसे सहमत हूं, होना चाहिए। अभी नहीं हो रही है तो ये अभी पत्र वगैरह देना चाहिए सब, ऐसे सारे वाड़ियों ने भी ईमेल करना चाहिए। नहीं, मैं कोई संदेह नहीं कर रहा हूं, और ना ही संदेह करने की कोई आवश्यकता है, और मुझे गुंजाइश भी नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये जरूर है कि अगर 5 जजों के बेंच लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है और एक नहीं हो, तो फिर लोगों के मन में संदेह हो जाएगा। इस संदेह के निवारण के लिए, इस संदेह के निराकरण के लिए मैं ये आग्रह करूंगा कि अगर ये लाइव स्ट्रीमिंग हो तो बहुत अच्छा रहेगा, देश थोड़ा देख पाएगा। और उसके बाद ये भी होगा कि मान लीजिए हम उसके बाद हम जो एनालिसिस कर रहे हैं
या हम जो रिपोर्ट दे रहे हैं आज देश को, वो कहीं हम गलत तो रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, हम कोई झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। इसके लिए यह जरूरी है कि मीडिया भी जो सही चीजों को रिपोर्ट करे। आपके पहले तक क्या होता था वो आपने देखा, अदालत में चलता कुछ था, न्यूज रिपोर्ट्स कुछ आते थे, जिस पर आपने कितने कंटेम्प्ट नोटिस भेजे हुए हैं, और ये सभी बड़े बड़े संस्थानों के भेजे हुए हैं। आज सारे मीडिया हाउस गायब हैं। हालांकि आज बड़ी संख्या में रिपोर्टर मौजूद थे, पता नहीं कल को या क्या वो रिपोर्ट करेंगे। अगर आज वो बड़ी संख्या में सारे मीडिया वाले मौजूद थे तो क्या उनको क्या भरोसा था क्या कि आज एफआईआर का आदेश आ सकता है? आज मैक्सिमम लोगों को था कि आज फाइनल हियरिंग हो जाएगा, लेकिन ये जो था मुझे ये था, हम तो तैयार थे फाइनल हियरिंग के आर्गुमेंट के लिए तैयार थे, लेकिन हमको ये मालूम था ये आज डेट निकालेंगे, इनको 15 जनवरी टालना है सिर्फ, कि भाई हमारे पर आरोप ना आए कुछ, हमको ये इलेक्शन के बीच में कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, बस ऐसा मुझे लगा था और वो वैसा ही हुआ। ठीक है, तो आपका एप्रीहेंशन बिल्कुल सही हो गया। नहीं, दोनों बातें हुई ना, एक तो मीडिया का जमावड़ा हुआ, कल पुलिस वाले का आपको फोन आया, आज सारे पुलिस वाले कोर्ट रूम में मौजूद थे, मीडिया मौजूद थी बड़ी संख्या में, और तभी मुझे हमारे भी रिपोर्टर्स का आया कि सर मुझे लगता है कि आज काफी हलचल है, मुझे वहां जाना चाहिए। मैंने कहा आप जरूर जाइए। तो इससे, लेकिन आप मुतमईन थे। कल जब हमारी आपसे बात हुई थी तो आप कह रहे थे कि दो डेट लगेंगे इंक्लूडिंग आज और फिर एक अगला डेट, इस पे मैक्सिमम नेक्स्ट टू नेक्स्ट डेट में आ जाएगा, और ये हो सकता है कि 15 जनवरी के सीमा को ये पार करें, और वही हो गया, 20 जनवरी को आ गया। तो ये क्या माना जाए कि क्या इसमें कहा जाए? सरकार के ऊपर कुछ कहा जाए, पुलिस के ऊपर कहा जाए, या मौन रखा जाए? नहीं ठीक है, थोड़ा रुक जाओ अभी, लेकिन इतना है कि बचने वाला कोई है नहीं इसमें, एक, और अभी दाते साहब आ चुके हैं तो हमको होप ज्यादा है। अभी मुझे लगता है पुलिस डिपार्टमेंट ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। हियरिंग के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर से आपकी बात हुई, आज उनका मिजाज क्या था, या वो उन्होंने कंफर्म कर लिया है कि नहीं हमें इसमें एफआईआर करना पड़ेगा? कोई बात हुई आपकी? नहीं ठीक है, कुछ बातें बोलना नहीं है, लेकिन आज मुझे गुस्सा आ गया था। कोर्ट ने कहा थोड़ा सा कूल डाउन, थोड़ा सा ये करो, हमारे से बात करो। क्यों आ गया आपको गुस्सा? क्यों आ गया? वही टाइम पास। अरे वो ड्राइव का ऐसा वो ऐसा, मैंने कहा हफ्ता भर पहले से आपके पास में हमारा पेंडिंग है, उस पर बात नहीं कर रहे, और आप तभी के तभी फोन कर देते तो आपको तभी के तभी पेन ड्राइव मिल जाता। अगर सपोज नहीं दिया है उसने उसके साथ में आपको, तो आप तभी फोन कर देते ना हमको, हम दे देते आपको एक्स्ट्रा कॉपी। तो और आप पहले बंदावर पे आते हो सर, और एक ही चीज सर, हमको थोड़ा सा लंबा समय लगेगा। तो लंबा समय किस चीज का लंबा समय लगेगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। लंबा समय किस चीज का? एफआईआर का लगेगा, इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करने का लगेगा? इन्वेस्टिगेशन तो कंक्लूडेड है, लंबा समय वो मांग क्यों रही है? ये क्यों नहीं जज साहब ने पूछा कि बार बार आप लंबा समय मांग रही? कोई बात नहीं, लास्ट चांस है ना अभी, ठीक है, कोई बात। चलिए नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप दिन से लगे हुए थे और हम लोग भी इंतजार में बैठे हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी। लेकिन अपने दर्शकों को हम बताएं कि आज